हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मूल कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आशीष पांडे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 1 सॉल्यूशन के बारे में। हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट मेथड से कैसे जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं, यानी 5 मिनट का क्वेश्चन हम सेकंडों में सॉल्व कर देंगे। तो हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, आपका टाइम जो है एग्जाम में कम हो जाएगा, यानी और क्वेश्चन के लिए आपको समय मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 नंबर 1.5 है। A solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution? If the density of solution is 1.2 gram milliliter inverse, then what shall be the molality of solution? Means हम पहले देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, उसके बाद फाइंड देखेंगे क्या फाइंड करना है। ठीक है, उसी बेस पे हम क्या करेंगे, फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या दिया है, ग्लूकोज दिया है क्या 10% वेट बाई वेट दिया है। इसका मतलब देखेंगे क्या होता है वेट बाई वेट, 10% वेट बाई वेट का मतलब मीन्स 10 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। 10 ग्राम ग्लूकोज is present in 100 ग्राम solution मीन्स हम लोग यह भी कह सकते हैं कि 10 ग्राम ग्लूकोज is present in 90 ग्राम सॉल्वेंट। मीन्स 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है, 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। अब हम लोग देखेंगे फाइंड क्या करना है, मोलैलिटी फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है एंड मोलैलिटी फाइंड करना है इफ डेंसिटी इज गिवन। डेंसिटी दिया हुआ है। अब हम लोग मोलैलिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर वेट ग्राम में दिया हुआ होता है तो हम लोग मोलैलिटी का ये फार्मूला यूज करते हैं। मीन्स मोलैलिटी का जो फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, कौन सा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम लोग। अब इस पे वैल्यू पुटअप कर देंगे। मास ऑफ सोल्यूट आपको पता है 10 ग्राम है, 10 ग्राम हमने ले लिया, पुटअप कर दिया। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास सोल्यूट क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलर मास हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे क्या होता है। कैसे फाइंड करेंगे, कार्बन का देखेंगे क्या होता है, मास 12 होता है, कितने एटम है कार्बन के, 6 हैं, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, वेट 1 होता है, कितने एटम इसके, 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16, कितने एटम है इसके, 6। ऑन सॉल्विंग, सॉल्व करने पे ये क्या आएगा, 180 ग्राम, यानी सोल्यूट क्या आ गया, 180 ग्राम आ गया। इसकी जगह क्या कर देंगे, 180 ग्राम पुटअप कर देंगे इनटू 1000। ये मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास क्या है, 90 ग्राम है। इसको सॉल्व करने पे ऑन सॉल्विंग ये वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.617। ये क्या आ गया, मोलैलिटी आ गई। अब हम लोग फाइंड क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए, मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए फार्मूला है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट फार्मूला क्या होता है, मोलिलिटी, मोलिलिटी इनटू
मॉलिक्यूलर वेट यानी मोलर मास या मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg अपॉन 1 प्लस मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg ले लेंगे। मीन्स इस पे अप्लाई करने की मोलैलिटी की वैल्यू हमने फाइंड किया था क्या 0.617। अगर इसकी यूनिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मोलैलिटी की मोल पर केजी। ठीक है, तो मोलैलिटी की वैल्यू क्या है 0.617 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है वाटर है, सॉल्वेंट क्या है वाटर है, तो मोलिकुलर वेट वाटर होगा। तो मोलिकुलर वेट वाटर का क्या होता है, वाटर का मोलिकुलर फार्मूला H2O सॉल्व करके निकालेंगे हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस 60 यानी 18 ग्राम आ गया मोलिकुलर वेट। अब मोलिकुलर वेट को किस में रखना है केजी में रखना है यानी 18/1000। पुटअप कर देंगे 1 प्लस मोलैलिटी क्या हो जाएगी 0.617 इंटू 18/1000 ऑन सॉल्विंग। सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा 0.01 ये वैल्यू आ गई। अब क्या आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ये वैल्यू हम लोग को क्या करते हैं इरेज कर देते हैं मोलैलिटी। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो फॉर्मूला क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 होता है। अब क्या हमको फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमने फाइंड कर लिया है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू दी हुई है सॉल्यूट की क्या है 0.01 ऑन सॉल्विंग सॉल्व करने पे क्या आएगा 0.99 यानी मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अब हमने मोलैलिटी को फाइंड कर लिया, मोल फ्रैक्शन को फाइंड कर लिया, अब मोलैलिटी को फाइंड करना है। अब मोलैलिटी को फाइंड करने के लिए जो हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या कौन सा फार्मूला हो जाएगा इसकी पिछले लेक्चर पे हम लोग क्या है इसको सॉल्व कर चुके हैं पढ़ चुके हैं। यानी क्या हो जाएगा मोलिकुलर वेट या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 इंटू डेंसिटी। हम लोग पुटअप कर लेंगे इस फार्मूले पे क्या हो जाएगा इस फार्मूले पे हम लोग पुटअप कर लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 10 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 180 ग्राम इंटू 10 इंटू डेंसिटी कितना दी हुई है 1.2 ऑन सॉल्विंग को ये अगर सॉल्व करने पे क्या आएगा 0.67। मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर और मोल लीटर इनवर्स। अब देखिए ये क्वेश्चन कई स्टेप में जा रहा था, अब हम लोग क्या है अलग अलग इसको सॉल्व कर लिए स्टेप में, यानी छोटे से स्टेप में हम लोग सॉल्व कर लिए। थैंक यू।